कि 16 फरवरी को मैं हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में, गढ़ी सांपला कलोई, जो पिछले करीब 25-30 साल से वो कांग्रेस के पार्टी के पास है, इस परिवार के पास है। इनका गढ़, पिछले चुनाव में भी ये लोग जीते थे, रोहतक की और झज्जर की सारी सीटें, और झज्जर की एक सीट रह गई थी, रोहतक की सारी सीटें जीत गए थे। और अब इनका गढ़ हमें समाप्त करना है, इनका गढ़ खत्म करना है, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, जिस प्रकार से इन्होंने जो कुछ किया, लोग कह रहे हैं, मैं अपनी नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं कि इन्होंने गद्दारी की है, किसानों के साथ गद्दारी की है, किसानों की तो लड़ाई करवा दी, आप बीजेपी की गोद में बैठ गए। तो इस तरह की बातें किसान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, किसी किसान से बात करके देखो। तो मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं 16 तारीख को मैं एक अभियान शुरू कर रहा हूं किसानों का, किसान पंचायत कर रहा हूं मकड़ौली कला गांव में, बस अड्डे पे। और उसमें मुझे लगता है गढ़ी सांपला कलोई के कम से कम नहीं तो 4 से 5 हजार आदमी किसान इकट्ठे होंगे, मेरा अनुमान है ये। और उसके बाद मैंने 150 गांव ईयरमार्क किए हैं। उन 150 गांव के अंदर मैं छोटी छोटी चौपालों में जाऊंगा, जहां 20-20, 30-30, 40-40 लोग इकट्ठे होंगे। वहां जाके किसानों की बात करूंगा। मैं 76 साल का हो चुका हूं भाई, मैं बची हुई जिंदगी किसानों के लिए करना चाहता हूं, किसानों के लिए और गरीब मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए। तो मैंने ये किसानों के इसलिए कर रहा हूं कि हमारी सरकार ने, केंद्र, डबल इंजन सरकार ने, केंद्र ने और स्टेट ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। और इसी प्रकार से 24 फसलों की खरीद हमारी नायब सैनी सरकार खरीद रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस मुंह से सरकार की बुराई करते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, वो खुद बताएं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने स्वामीनाथन कमीशन का कौन सा पॉइंट इन्होंने लागू किया। बल्कि मनमोहन सिंह सरकार ने स्वामीनाथन कमीशन को छोड़ के एक कमीशन और बनाया था, उसका चेयरमैन भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया था, जिसमें नीतीश कुमार मेंबर थे, प्रकाश सिंह बादल मेंबर थे। उसकी जो बातें हुई वो भी सरकार, कांग्रेस सरकार लागू नहीं कर पाई। हमारी सरकार ने किसानों के लिए बहुत काम किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इसके बेटे ने कब्जा ली थी कांग्रेस, और खास तौर पर रोहतक जिला। ये जिसको चाहते थे उसको टिकट देते, जिसको चाहते टिकट। सैकड़ों लोग, सैकड़ों नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से कांग्रेस छोड़ के चले गए। और भाई, बाप बेटे का घमंड तो 7वें आसमान पे था। बाप बेटे ने तो कमाल कर दिया कि जिस प्रकार से इन्होंने पिछले चुनाव में भी, और जिसको एक हल्के में 8-8, 20-20 लोग, 50-50 लोगों को थपकी मारा है। अब विधानसभा चुनाव और सब लोगों ने विरोध किया, एक को टिकट मिली, बाकी ने सब विरोध किया। तो भाई, इस परिवार ने भट्ठा बिठा दिया, किसानों का भी भट्ठा बिठा दिया, किसी का काम नहीं हुआ। कोई आज ये हालत है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से एमएलए है, दीपेंद्र यहाँ से एमपी है, महीने में एक बार आते हैं। तो जिसका छोटा छोटा काम हो कहां जाए, तो हम उन लोगों के काम भी मैं करवा रहा हूं। आज हालत ये हो रही है कि लोग जाए तो जाए कहां जाए। बाप बेटा ने भट्ठा बिठा दिया, बाप बेटा ने काम किए नहीं किसी के। लोगों को ये नारे देके कि हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, कहां से चीफ मिनिस्टर बनोगे बताओ ना आप हमें। तो मैं इसलिए ये 16 तारीख को फंक्शन कर रहा हूं, और उस फंक्शन में किसानों की बात सुनूंगा, किसानों के बीच में बैठूंगा, और जो मेरे से करा पाई जाएंगी कराऊंगा मैं।